ये देख, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। क्यों भाई, अगर कोई स्ट्रेट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये देखो, मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, ये करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर एक छोटा सा आपने पार्ट ले लिया, डीएल ले लिया, ठीक। और एक काम करिए, इस डीएल से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लीजिए, ले लिया। अब ये देखो, यहां पर आप नॉर्मल डाल दीजिए, ऐसे डाल दिया। ये एंगल कितने का है बच्चा? 90 डिग्री का है 90 डिग्री का कि नहीं? ठीक। अब यहां देखिएगा आप, एक काम और करिए, जहां पर ये परपेंडिकुलर आकर के गिरेगा इसको ओ लिख लीजिएगा, ओरिजिन। ये मान लीजिए एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ले ली हम लोगों ने, बताइए, एक्स। अब ये देखो, ये वाला जो एंगल बाहर है ये थीटा है और इसके ओरिजिन से और डीएल के सेंटर तक ये वाली डिस्टेंस आप एल ले लीजिएगा, ठीक। समझ गया? ये जहां परपेंडिकुलर डालेंगे वो आपका ओरिजिन हो गया और यहां से डीएल, जो डीएल का सेंटर है वहां तक आप एल ले लीजिए, ठीक। ये आपका आर हो गया, ये एक्स हो गया, ये एल हो गया, ये करंट जा रहा है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी हो गया, ठीक। डायरेक्शन क्या हो गई बच्चा? अंदर की तरफ। डायरेक्शन क्या हो गई? इनवर्ट। कैसे? ये देखो, करंट ऊपर जा रहा है, ये देखो, इधर से अंदर इधर से बाहर, तो पॉइंट उस साइड है, तो इनवर्ट, ठीक। अब आइए, डीबी की जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? डीबी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है कि नहीं? डीबी क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो इक्वेशन है। अब इसमें एक एक करके निपटते हैं। एक एक करके कैसे निपटते हैं? देखो, यहां पर सबसे पहले आप देखो, ये आपका x है, ये l है, ये एंगल हमारा कितना है? 180 माइनस थीटा है। अब ये देखो, अगर यहां पर हम लोग क्या लगा दें? cot 180 माइनस थीटा लगा दें। अगर मान लीजिए हम लोग लगा दें cot 180 माइनस थीटा, लगा दिया हम लोगों ने। अगर हम cot 180 माइनस थीटा लगाएं तो L अपॉन एक्स आएगा। ये क्या मिलेगा? माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन एक्स मिलेगा। तो एल क्या मिला? माइनस एक्स कॉट थीटा मिला। क्यों? यही तो मिलेगा। एल इक्वल टू, यहां पर एल अपॉन एक्स, एल इक्वल टू माइनस एक्स कॉट थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी एल अपॉन डी थीटा कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो डीएल आ जाएगा एक्स कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्यों? गलत तो नहीं? क्या किया हम लोगों ने? कॉट 180 माइनस थीटा लिया, एल अपॉन एक्स निकाल करके डीएल निकाल लिया। अच्छा, एक बात और देखो, यहां पर ये कौन है? एक्स, ये कौन है? आर। यहां पर आप लगा सकते हो, देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। देखो, यहां पर ये 180 माइनस थीटा था, आपको शायद जानकारी होगी, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा आपस में इक्वल होता है। क्यों होता है कि नहीं होता है? साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा आपस में इक्वल होता है। अब ये देखो, यहां से क्या मिलेगा? आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू एक्स कॉसिक थीटा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है? सेकेंड और थर्ड उठा करके फर्स्ट में रख देना है। कौन कौन? सेकेंड और थर्ड उठा करके फर्स्ट में रख दीजिए। आपको देखो क्या मिलेगा बच्चा? ये मिलेगा डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक। डीएल की जगह क्या हो गया? ये हो गया एक्स कॉसिक स्क्वायर थीटा हो गया, और साथ में साइन थीटा यहां लगा है तो ये भी लिख दो, अपॉन नीचे आर स्क्वायर है तो ये आएगा, देखो, एक्स स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्यों? क्या मिला? एक्स स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करोगे? देखो, ये कॉसिक स्क्वायर थीटा कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो डीबी क्या मिला बच्चा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई
साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है, यहां पर डी थीटा भी था, ऊपर वाले पार्ट में डी थीटा भी था, अपॉन नीचे क्या बचा एक्स। तो यहां से बी क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स। कहां से, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2। क्यों, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बताइए, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2। तो ये मेथड होता है। क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अब इसमें कौन कौन आ रहा है, देखो डीएल आ रहा है और आर आ रहा है, इन दोनों को हटा दीजिए। इंटीग्रेशन हमको थीटा का करना है, ये माइंड में पहले से है। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, थीटा। इनको हटाने के लिए पहले मैंने ये लिया कॉट वाला, फिर मैंने ये लिया साइन वाला, उठा करके इनको रख दीजिए इसमें। और जैसे ही आप उठा करके रख दोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद आइए, अगर आप इसमें थीटा 1 थीटा 2 देखें तो कहां से मिलेगा, इसको आप थीटा 1 और थीटा 2 देखो कैसे बनाओगे। अगर आप इसको यहां से मिला दो ऐसे, तो ये कौन है, थीटा 1। इस साइड से मिला दो तो ये बाहर वाला जो एंगल है ये क्या बनेगा, थीटा 2। समझ लो, स्टार्टिंग में ये जो एंगल है ये कौन है, थीटा 1, और लास्ट वाला ये जो एंगल है ये कौन सा है, थीटा 2। समझ में आ रहा, पहले वाला एंगल कौन सा है, थीटा 1, आखिरी वाला एंगल कौन सा है, बोलो थीटा 2। वायर की बिगनिंग नीचे से और ऊपर तक हो रही है, तो इसका मतलब पहले कौन है, थीटा 1, बाद में कौन है, थीटा 2। इंटीग्रेट कर देंगे, साइन थीटा का केवल इंटीग्रेशन होना है, किसका होना है, साइन थीटा। आइए देखिए बताते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, आगे इसमें जो है यहां पर देखिए जो बी आएगा ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा। ये क्या मिला, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2। क्या मिला, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, और ये कौन हो गया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस लगा है तो पहले लोअर लिमिट, बाद में क्या करेंगे, अपर लिमिट। माइनस ना लगा होता तो पहले अपर लिमिट, बाद में क्या करते, लोअर लिमिट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये इसका तरीका होता है। क्लियर है, एक बात और समझ लीजिए, जैसे अभी आपने वायर यहां पे बनाई थी, ये देखो ये वायर आपने बनाई, ये परपेंडिकुलर डाला, इधर से मिलाया, इधर से मिलाया, ये एंगल कौन है, फाई 1, ये वाला एंगल कौन है, फाई 2। ठीक, अभी आपने क्या बनाया था इसमें, अभी आपने जो बनाया था ये एंगल आपने बनाया था थीटा 1, और ये बाहर वाला एंगल आपने क्या बनाया था, थीटा 2। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये नॉर्मल जो डाला है ये एंगल फाई 1, ये वाला कौन सा है, फाई 2। ये भी तो कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप थीटा 1 लिखोगे तो 90 माइनस फाई 1, और थीटा 2 लिखोगे तो 90 प्लस फाई 2 होगा। कितना आएगा, 90 प्लस फाई 2 होगा। दोनों उठा करके इसमें रख दो तो यहां से बी क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, ये क्या मिलेगा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आप चाहें तो फाई 1 फाई 2 वाला याद करें, आप चाहें तो थीटा 1 थीटा 2 वाला याद करें। समझ रहे हो ना, तो जो आपका मन करे। अगर आप इधर से एंगल लेना चाहते हो वायर के साथ एलिमेंट और आर के बीच का, तो थीटा 1 थीटा 2 रखना। अगर आप नॉर्मल डाल करके सामने वाला एंगल लेना चाहते हो तो साइन फाई 1 प्लस क्या कर देना, साइन फाई 2 कर देना। दोनों से रिजल्ट वही आना है। ओके, कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर है, आइए अब इस पे और कंडीशंस देखते हैं कैसी बनती है।